रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तमाम मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जस्ट मैंने सहरी का व्लॉग एडिट करके अभी अपलोड किया है, तो होपफुली वो आपने इस व्लॉग से पहले ही देख लिया होगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जो है ना अफ्तार की रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी। मैंने भी तैयारी की है नमाज़ की, ज़ोहर की नमाज़ में भी पढ़ने लगी हूँ। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है, और फिर उसके बाद जितने भी अफ्तार प्रेप्स होंगे वो सब मैं आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। हर घर की तरह मेरे घर में भी रमज़ान की टोटली रूटीन चेंज हो जाती है। अच्छा, ये मैंने कल हरी मिर्चें साफ़ की थी और अब प्रॉपर सूख गई हैं, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि पेस्ट बना लेती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कह थी कि पेस्ट नहीं बनाओ, वैसे ही रख लो, और जब ज़रूरत हो या कटिंग कर लेना, या तो जो है ना इसको पीस के फिर इस्तेमाल करना। तो इसलिए मैं इस टाइम पेस्ट नहीं बना रही, और साथ साथ में रात के खाने की तैयारी भी हो रही है। अच्छा, मोस्टली ऐसे होता है कि डिनर और सहरी का जो सालन होता है वो सुबह में ही बनता है। पूरे रमज़ान मेरे घर की ये रूटीन है कि जो भी सालन होता है वो अफ्तारी के साथ ही प्रेप हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और आज बच्चों ने फरमाइश की थी आलू वाले चिप्स की, तो हमने ऑलरेडी काट के सोख करके रख ली है पानी में। अभी बस मैं पकौड़ों का मसाला बना रही हूँ। अच्छा, पकौड़ों का मसाला इस तरह से है कि पहले बहुत ज़्यादा बनता था तो फिर ज़ाया हो जाता, तो अभी ये छोटी सी बाल्टी आपको वीडियो में काफ़ी बड़ी लग रही होगी, तो इस बाल्टी में जो है ना मैं काट के डाल रही हूँ ताकि मसाला कम बने ना। तो फिर आज पता लग जाएगा कि कितनी चीज़ कितनी इस्तेमाल होनी है। आज ऑब्वियसली डे 1 है, तो इतना ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं। चीज़ जो मैंने नोटिस की है, रमज़ान में सबकी रूटीन एक जैसी हो जाती है, क्योंकि सेम टाइम पे सहरी बन रही होती है और सेम टाइम पे अफ्तारी। जो आम डेज़ होते हैं उसमें अफ्तारी और सहरी का टाइम जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे बस मैं पकौड़ों का मसाला रेडी कर रही हूँ, और बहुत आसानी से रेडी हो गया। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, और टमाटर जो है ना थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से। अच्छा, इसमें मैंने मसाले वगैरह नहीं ऐड किए, ऐसे ही बॉक्स बंद करके फ्रिज में रख रही हूँ। जब शाम को तलेंगे ना उस वक्त इसमें मसाले शामिल कर लूँगी मैं। पहली सेरी में कीमा बना लिया, तो आज सोचा क्यों ना गोश्त आलू बना लिया जाए। अच्छा, आलू हर रेसिपी में आपको हमारे नज़र आएंगे, क्योंकि फैमिली में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आलू तो मस्ट है, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली बहुत पसंद है, और अक्सर औकात तो उनकी माओं को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जो है ना असर की नमाज का टाइम हो गया था, सुबह से लगे हुए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का किस तरह से गुजर गया, क्योंकि रोज़ा 12.5 घंटे का है, तो बहुत ही कम टाइम है। तो मैं जल्दी से जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी, और अपने साथ नमाज के साथ ही कुरान पाक पढ़ लिया था, और कोशिश करी कुरान पाक पढ़ सकूं, लेकिन आज थोड़ा सा कम पढ़ा। इंशाल्लाह कल से कोशिश करूंगी कि ज़्यादा पढ़ लूँ। और बस मैं फ्रूट्स काटने बैठ गई हूँ। अच्छा, काम जो है ना इस टाइम तक डिवाइड हो जाता है, 5:30 बज जाते हैं ना, तो काम डिवाइड हो जाता है। कोई शरबत बनाता है, कोई पकोड़े बनाता है, कोई फ्रूट्स बनाता है। फ्रूट्स जो है ना जब से मेरी शादी हुई है अपने ससुराल में, मैं ही फ्रूट्स बनाती हूँ। पाक का बहुत करम है, रमज़ान और मुबारक का महीना हमें एक बार फिर नसीब हुआ है। हम गुनाहगारों को कितनी कितनी ज़्यादा इंसान से ख़ताएँ होती हैं, और अल्लाह पाक ये बाबरकत महीना देते हैं जिसकी अच्छे मकसद को हासिल करके हम लोग अपने गुनाहों को बख्शवा भी सकते हैं। और आप सब लोगों ने मुझे अपनी दुआ में भरपूर याद रखना है। कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, आप सब लोग को पता है, हस्बैंड की बहुत। आज तो मुझे इतनी ज़्यादा उनकी याद आई, जब सब इकट्ठे होकर बैठ के अफ्तारी सहरी करते हैं ना, तो उस टाइम पे अब यकीन करें मुझे इतना अजीब सा फ़ील होता है। फिर मैंने उनको कॉल की थी असर के टाइम पे, जब मैं नमाज़ पढ़ ली, तो मैंने कहा चलें कॉल पे बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो दिल हल्का हो जाएगा। पहले इतनी सेंसिटिव नहीं थी, लेकिन अब मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ। बनाने के लिए फ़ायका भी मेरे पास बैठी हुई है, हादिया भी। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी थी तो मैं भी जो है ना अम्मी के आसपास ही फिरती रहती थी कि अम्मा नहीं मुझे भी फ्रूट्स काटने। तो यहाँ पे मैं बच्चों की एक्साइटमेंट देख रही हूँ ना, तो मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। मेरी अम्मा जो है ना इस तरह से काम करती थी, और हम सब लोग उनके आसपास
हमें बहुत मज़ा आता था। हम सोचते थे इफ्तारी बहुत कोई स्पेशल होगी, उसमें नई नई चीज़ें होती हैं, स्पेशली फ्रूट्स, जो मल्टी कलर्स के फ्रूट्स आप काट के रखते हैं ना, तो फिर उसके लिए आप सोचें बचपन में कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा। फ्रूट्स वगैरह रेडी करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आपने स्टोव को इग्नोर करना है। आज सुबह सवेरे हेल्पर आ गई थी, उस वक्त सब सोए हुए होते हैं। उनको अब हमने बोला है कि आपने टाइम चेंज करना है। इतनी सुबह सुबह आके आप काम करके चली जाती हैं, बाकी पूरा दिन इतना ज़्यादा काम होता है, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना हमें ख़ुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो किचन का स्टोव इतना ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि 3 से 4 आइटम बने थे सहरी के साथ, जो है ना अफ्तारी के साथ अगले दिन की सहरी की प्रिपरेशंस भी। और यहाँ पे आप ही शरबत बना रही हैं, और शरबत मोस्टली जो है ना रूह अफ़ज़ा और टेंग बनता है, जैसे सबके घरों में होता है। इसी तरह हमारे घर में भी यही 2 बनते हैं। अच्छा, टेंग जो है ना मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से पी लेते हैं। पहले मैं बहुत पिया करती थी, लेकिन अब जैसे आदत छूट सी गई है। एक चीज़ जब आप छोड़ देते हैं ना तो फिर ख़ुद ब खुद आपका दिल ना उस चीज़ से बड़ा हो जाता है। ये जो रौनकें होती हैं वो तो नसीब वालों को मिलती हैं। ये रौनक मैं समझती हूँ पूरे साल की सबसे अच्छी रौनक होती है, जब आप लोग इक्वालिटी में सब कुछ सबके लिए प्रिपरेशन जो है ना कर रहे होते हैं। इंसान को ना दूसरों के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, तभी आपके अपनी ज़ात पे जो है ना उस चीज़ का असर होता है। बहुत बार ऐसे होता है हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अपने बहुत करीबी रिश्तों को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप एक जगह पे किसी का दिल रख रहे हैं तो आपको दूसरी जगह पर भी दिल रखना चाहिए। और जो पुराने रिश्ते होते हैं उनको छोड़ना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो डिफ़िकल्ट काम होता है, दूसरा अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो बाद में आप इस चीज़ पे ज़रूर पछताते हैं। माँओं से पहले जी बच्चों का चटाई पे बैठना, आप सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह कहना है। इनको देख के इनकी खुशी का अंदाज़ा देखें। अपनी प्लेट्स लगाई हुई हैं इन्होंने, और ये बच्चों की जो खुशी होती है ना, इसको देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, घर में इस्लामिक चीज़ें हो रही होती हैं ना तो बहुत अच्छी बात है जिसमें बच्चे भी हिस्सा लें। मेरी बेटी माशाल्लाह से रेगुलर दूसरा रोज़ा है, तरावी पढ़ रही है, और उसको बड़ा शौक़ होता है कि वो रोज़ा रखे, और वो समझती है कोई स्पेशल चीज़ है। और इसी तरह बच्चे बढ़ चढ़ के जो है ना वो हिस्सा लेते हैं इफ्तार प्रेप्स में। कोई कहता है कि हमने फ्रूट्स बनाना है, कोई कहता है कि हमने जो है ना वो वेजिटेबल सर्व करनी है, कोई चटाई बिछाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो बातों ही बातों में अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी तैयारी हो गई है इफ्तारी की। रात में सहरी नहीं की थी तो बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रोज़े का टाइम मुकम्मल हो चुका है, और बिस्मिल्लाह से मैं जो है ना अभी इफ्तार करने लगी हूँ। चले जी, इफ्तारी कर ली है। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। सुबह से मैंने नहीं पी हुई थी, मतलब ऑब्वियसली रोज़ा था। यहाँ पे हानो ने फुल ऑन जो है ना वो खिलौने निकाले हुए। हानो मुझे देखें मम्मा जी, मुझे क्या पता। तो चले जी, बस ये यहीं पे व्लॉग को मुझे एंड करना था। मैंने कहा मैं एंड करना भूल जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। होपफुली आप लोग दुआ में याद रखेंगे, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।